अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुमा आमीन। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ। आप सब ने मेरे 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए हैं। मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा और मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरे भी 100K सब्सक्राइबर्स होंगे और मुझे भी एक दिन सिल्वर प्ले बटन आएगा। तो ये सब कुछ आप लोग की वजह से है। माशाल्लाह हम 100K फैमिली हो गए हैं और अभी तो सेलिब्रेशन भी रहती है। तो इंशाल्लाह एक दिन मैं एक अच्छा सा व्लॉग शेयर करूँगी, धूमधाम से हम इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पे हो रही है गाजर हलवा बनाने की तैयारी। तो गाजर जो है वो हमने रात से ही स्ट्रेट कर लिए थे और मैंने मामा से कह दिया था कि खैर हम गाजर का हलवा जो है वो सुबह ही बना लेंगे। वैसे तो उनका प्लान था कि वो रात को ही बना लेंगी, लेकिन फिर मैंने उनको मना कर दिया था क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी और किचन वगैरह सब कुछ साफ़ था, तो इस वजह से। तो जैसे ही सुबह हुई मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया और हम तो आजकल बहुत लेट उठ रहे हैं, 1 o'clock के करीब। मामा तो खैर जल्दी उठ जाती हैं 9-10 के करीब, लेकिन फिर वो मुझसे कहती हैं कि जब सब सो रहे होते हैं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कि मैं किचन में जाऊं और अपने लिए नाश्ता बनाऊं, चाय वगैरह। तो इस वजह से वो हमारे साथ ही नाश्ता करती हैं। तो वो चाय पी रही थी और उन्होंने मुझे कहा कि जाओ किचन में जाओ और गाजर का हलवा आज तुम ही बनाओगी। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि पहले कैरेट डालो, उसके बाद 2 लीटर दूध वगैरह, और फिर गाजर के हलवे का ये हाल हो गया। तो मुझसे बस सिर्फ एक ही गलती हुई, गाजरों को हमने जो है वो फ्रिज में स्टोर नहीं किया था, बाहर ही रखा, क्योंकि हमें लग रहा था कि सर्दियों के दिन हैं और गाजर तो ख़राब नहीं होंगे। और मुझे शुरू में लग रहा था कि शायद दूध ख़राब होगा और मैंने 2 बार एक्सपायरी डेट भी चेक की, लेकिन दूध ख़राब नहीं था। एक्सपायरी डेट भी बिल्कुल ठीक थी, बस गाजर हमसे जो है वो ख़राब हो गए। तो खैर कोई बात नहीं, आज वैसे भी खुशी का दिन है और ये सब कुछ तो चलता रहता है। नेक्स्ट मैं बनाने लगी हूँ खोया। तो खोया तो मैं ख़ुद बनाऊँगी और इस वक्त मामा चली गई थी मार्केट, वो गाजर लेकर आ रही थी और उन्होंने फिर जल्दी से श्रेड भी कर लिए थे, वरना मैंने तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था। तो सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून बटर लिया है। नेक्स्ट इसमें मैंने 2 कप लिक्विड मिल्क शामिल किया और 2 कप ड्राई मिल्क पाउडर भी था, यानी कि नीडो। तो इन तीनों चीज़ों को आपने विस्क की हेल्प से अच्छे तरीके से विस्क करना है ताकि इसमें लम्स ना बने। और मेरे तकरीबन 5 से 6 मिनट लग गए थे इसको गाढ़ा होने में। और फिर मामा आ गई थी सुपरमार्केट से वापस और उन्होंने फिर दोबारा से खोया बनाया, क्योंकि इस बार मैंने मामा से कहा था मैं गाजर का हलवा जो है वो खाऊंगी, लेकिन अगर उसमें ज़्यादा खोया हो तब खाऊंगी। और वैसे मैं आप लोग के साथ ये काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ कि मुझे गाजर का हलवा जो है वो खाना नहीं पसंद, मैं ज़्यादातर बर्फ़ी खाना पसंद करती हूँ। तो ये देखें हमारा मज़ेदार खोया जो है वो ऑलमोस्ट गाढ़ा हो चुका है। तो जब ये कम्प्लीटली कूल डाउन हो जाएगा तो ये गाढ़ा और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके बाद मैं आप लोग के साथ फ्राइडे की क्लिप शेयर करूँगी जिसमें हम गए थे खलीफा पार्क। तो खलीफा पार्क जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और पता नहीं मुझे इतना पसंद क्यों है, शायद वो साफ़ है इस वजह से, और वहाँ पे इतनी कैट्स भी नहीं होती और इंसेक्ट्स वगैरह, बहुत ही साफ़ पार्क है। तो हम पहले बहुत जाया करते थे, लेकिन इस बार हम काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पे आए हैं। तकरीबन मैं यहाँ पे 4 साल के बाद आई हूँ और हम पूरी तैयारी करके गए थे। हमने कहा था कि हम यहाँ पे बारबेक्यू भी करेंगे जैसे हम पहले किया करते थे, और मेरा तो लास्ट ईयर भी प्लान था कि हम खलीफा पार्क जाएंगे, लेकिन फिर नहीं जा सके। लेकिन इस बार जो है वो उन्होंने सामने बैनर लगा लिया था कि बारबेक्यू और ये सब कुछ जो है वो अंदर अलाउ नहीं है, इवन के फूड आइटम्स भी अलाउ नहीं है, तो हम कुछ भी अपने साथ नहीं लेकर जा सके। ये सब कुछ वायरस की वजह से हम बारबेक्यू भी नहीं कर सके और सब कुछ वायरस से ही हुआ है, वरना पहले तो हम बारबेक्यू भी करते थे और काफ़ी मज़ा आता था। और मुझे जो है वो इसलिए भी ये पार्क पसंद है क्योंकि यहाँ पे कैट्स बिल्कुल भी नहीं होती, और जब भी मेरे पास कैट्स होती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे ऊपर ही आ जाएंगी, तो मैं बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ। तो तकरीबन 4 बज रहे थे कि हम लोग यहाँ पे आए हैं और इस पार्क में ट्रेन भी है, म्यूज़ियम भी है, तो हम काफ़ी बार ट्रेन में भी बैठ चुके हैं। और तो अभी अयान को ये साइकिल्स नज़र आ गए तो उसने कहा कि मैं तो ये लूँगा। पहले तो वो कह रहे थे कि हम फैमिली साइकिल ले लेते हैं ताकि सब लोग बैठ जाएं और मैं अपने लिए अकेला जो है वो साइकिल ले लूँगा और बहुत मज़ा आएगा। और वैसे भी ये पार्क काफ़ी बड़ा है तो हम काफ़ी इंजॉय करेंगे, लेकिन फिर हमने फैमिली वाला साइकिल नहीं लिया क्योंकि हमें बिल्कुल पसंद ही नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये जो फैमिली वाला साइकिल है तो 2 छोटे बच्चे होने चाहिए और 2 एडल्ट्स, यानी कि मदर और फादर। तो हम सब तो बड़े थे तो इस वजह से हमने नहीं लिया और हमें काफ़ी बोरिंग भी लगता है। मामा ने मुझे भी कहा अरहम को भी कहा, लेकिन हमने कहा कि ये बच्चों वाली चीज़ें हैं और हम इसमें नहीं बैठेंगे।
अरहम का बहुत दिल चाह रहा था कि वो म्यूज़ियम में जाए, लेकिन फिर मैंने उसको कहा कि एक तो वो दूर बहुत है और अगर हम म्यूज़ियम में जाएंगे तो हमें कुछ समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि जब हम पहले छोटे होते थे तो म्यूज़ियम बहुत जाते थे और हमें कुछ समझ भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी हमारा दिल चाहता था कि हम वहाँ पे जाएं और काफ़ी अच्छा लगता था कि चीज़ों को देखें। पुराने ज़माने की चीज़ भी होती थी, लेकिन नरेशन जो है वो अरबिक में होती थी और कुछ भी समझ नहीं आता था, तो बाबा हमें एक एक चीज़ ट्रांसलेट करके तो समझाते थे। अभी शायद इंग्लिश में भी नरेशन होती होगी, अभी का मुझे नहीं पता, लेकिन पहले नरेशन जो है वो सिर्फ अरबिक में ही होती थी। बस हमें इतना ही समझ आता था कि हाजा समक, हाजा सयाद, और इतनी बड़ी आवाज़ होती थी कि बस। तो खैर आज शुक्र है अयान ने वो वाली शर्ट नहीं पहनी मार्बल की, जो वाइट कलर की शर्ट है। तो मैं भी व्लॉग जब एडिट करती हूँ तो वो शर्ट देख देख के मुझे भी वो शर्ट अब अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी अयान को वो शर्ट आज भी पहनी थी, लेकिन शुक्र है वो गंदी थी तो आज इस वजह से वो नहीं पहन सका। और मैंने उसको कहा कि मैंने ये छुपा देना है, अगर आपने मेरे व्लॉग में आना है तो ये वाली शर्ट नहीं पहननी। तो फाइनली अभी 5 o'clock हो चुका है और अभी हम आए हैं ट्रेन स्टेशन और यहाँ पे हम ट्रेन में बैठेंगे। वैसे हमारा इरादा था कि हम 2 बार बैठेंगे इसमें, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद आए हैं और हम टिकट्स भी लेने वाले थे, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि ट्रेन जो है वो 5 o'clock से ही स्टार्ट होगी। और जब हम शुरू में आए तो कोई भी नहीं था, सिर्फ हम ही थे, और बाद में अचानक से इतने सारे लोग आ गए, बिल्कुल भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतने सारे लोग होंगे। कोविड में भी बहुत सारे लोग थे और पूरा ट्रेन जो है वो फुल हो चुका था। तो मेरे पीछे एक लेडी बैठ गई थी, हालांकि कोविड की वजह से उन्होंने मना किया था, लेकिन फिर भी वो बैठ गई थी और फिर मैंने अपना जो है वो सीट चेंज कर लिया, मैं आगे बैठ गई। पहले जब हम ट्रेन में बैठते थे तो बहुत मज़ा आता था, लेकिन इस बार इतना मज़ा नहीं आया। पहले बहुत बच्चे होते थे और शोर शराबा होता था, लेकिन इस बार इतना मज़ा नहीं आया। और सर्दी तो वैसे नहीं थी, लेकिन जैसे ही हम ट्रेन में बैठे तो अचानक से हमें सर्दी बहुत लगने लगी। तो 3 टिकट्स हमारे पास एक्स्ट्रा थे, तो हमने कुछ बच्चों को दे दिए। वैसे मैंने आप लोग को बताया था कि हमारा इरादा था कि हम दूसरी बार बैठेंगे, लेकिन फिर सर्दी की वजह से नहीं बैठ सके। तो अभी हम दूसरे पार्क आए हैं। हमने खाने अफगानी पुलाव किया इनको बनाया था ना छोटी आवाज। ओ हमारे को तो रायता भी है, रायता। देखो भूखों को। तो वहाँ से जब हम आए तो हम सबको काफ़ी भूख लग रही थी, तो सब खाना खा रहे थे और मैं सबको शूट कर रही थी। जैसे शादियों में होता है कैमरामैन सबको शूट कर रहा होता है, तो वैसे मैं भी कर रही थी। तो दिन में मामा ने अफ़गानी पुलाव बनाया था, साथ में ज़र्दा भी था, तो बस यही दोनों चीज़ें जो है वो हम खा रहे हैं, क्योंकि बारबेक्यू बनने में भी काफ़ी टाइम रहता है और सबको भूख भी बहुत लग रही थी। तो अयान यहाँ पे आग के साथ खेल रहा है। हमेशा वो ऐसे ही करता है, जब भी पार्क में आता है तो आग के साथ खेलता है, लकड़ियों को जला के तो हाथ में पकड़ता है। तो बाय द वे ये मुस्तफ़ा पार्क है और हम आजकल यहीं पे ही बारबेक्यू कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इसी पार्क में ही बारबेक्यू अलाउड है। बाकी जितने भी पार्क्स हैं कॉर्निश में, तो उन सब में बारबेक्यू अलाउड नहीं है। तो शुक्र है इस बार जो है वो हम हट में नहीं बैठे, छिपकलियों का जो घर है तो उसमें हम नहीं बैठे, वरना मामा का प्लान था कि वो हम जो है वो उसी में ही बैठेंगे, सर्दी भी बहुत है, लेकिन फिर मैंने उनको मना कर दिया और अभी हम बाहर हैं। अच्छा सोच के मैंने वॉश किया। अभी इसके ऊपर हम ये बटर, सिर्फ एक का हम देखते हैं कैसे जाता है, सही है। फिर उसके बाद फिर सारे हम करेंगे। बटर चिकन फर्स्ट टाइम हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। बटर चिकन। रुक जाए मैं हाफ करती हूँ। और ये वाला करें फिर डबल हो जाता है, फिर पकता नहीं है। बिस्मिल्लाह। ओए व्हाट वाज दैट? रो रही है और मैं खुद भी रो रही हूँ, क्योंकि सारा धुआं मेरे ऊपर ही आ रहा है। फिर जाके फिर नहा भी लो। हाँ। तो यहाँ पे मामा ने कॉर्न के ऊपर जो है वो बटर लगाया और वो कह रही थी कि इसको पका के तो एलुमिनियम फॉइल में रैप करके तो अच्छे से पका लेंगे और फिर नमक डाल के एंजॉय करेंगे। देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो टेस्ट तो वाकई बहुत ज़्यादा मज़े का था, आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सब ने जो है वो तिक्कों को छोड़ के तो कॉर्न सब खा रहे थे।
इस बार हमने बारबेक्यू जो है वो ऑस्ट्रेलियन मटन से नहीं की, वैसे हम हमेशा ऑस्ट्रेलियन मटन से ही करते हैं, लेकिन कुछ कमेंट्स आए थे कि ऑस्ट्रेलियन मटन जो है वो मशीन से कट होता है, तो बस इस वजह से हम आजकल नहीं कर रहे। तो ये बीफ का गोश्त है और इसका जायका भी काफ़ी मज़े का था। तो मैंने तो टिक्के जो है वो बिल्कुल भी नहीं खाए, बारबेक्यू नहीं खाया। मैं तो बस मामा ने मेरे लिए जो है वो ग्रीन चिली को रोस्ट किया, साथ में टोमेटो को भी रोस्ट किया, तो बस उसके साथ जो है वो मैंने खुब्स खाया, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगा। तो आज का जो व्लॉग है मैं बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ। वैसे तो मैं मंडे तक अपलोड कर लेती हूँ, लेकिन इस बार मैंने काफ़ी देर कर दी क्योंकि मैं पढ़ रही थी और मेरे एग्ज़ाम्स जनवरी में होंगे, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया, और मैं स्टडी को लेके जो है वो बहुत कंसर्न हूँ। मेरे एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। तैयारी तो अच्छी है, लेकिन फिर भी मुझे टेंशन होती रहती है। जब तक मेरे एग्ज़ाम्स नहीं होंगे तो तब तक मुझे टेंशन रहती ही रहती है। तो ये मेरे साथ हमेशा होता है, और मामा मुझे कहती हैं कि तैयारी अच्छी है तो इतना टेंशन ना लिया करो, लेकिन मैं फिर भी लेती हूँ। खैर, तो आज मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा व्लॉग की वजह से। सबसे पहले तो मैंने इस वाले व्लॉग को एडिट किया और अभी मैं लेट नाइट वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अभी नींद भी आ रही है। इंशाल्लाह जब व्लॉग वॉइस ओवर हो जाएगा तो मैं सो जाऊँगी। और साथ में दूसरे व्लॉग की भी मैंने जो है वो तैयारी आज ही की। मामा ने कुछ डिशेस बनाई हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज। तो मामा भी बहुत ज़्यादा थक गई हैं, आज बहुत सारे काम थे करने को और मैंने आज बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी टेंशन में हूँ। तो ये देखें, मज़ेदार टिक्के जो है वो हमारे तैयार हो चुके हैं और अभी हम अपना डिनर जो है वो एंजॉय करते हैं। तो फ्राइडे को हम अक्सर बाहर जाते हैं पार्क्स में और अपना पूरा दिन वही स्पेंड करते हैं, क्योंकि अक्सर जब हम घर पे होते हैं तो कोई मोबाइल पे लगा रहता है, तो कोई PS4 यूज़ करता है और मैं पढ़ती रहती हूँ, तो बस सारा दिन इसी टाइम में ही गुजर जाता है। तो बाबा कहते हैं कि वीकेंड को जो है वो हमें बाहर जाना चाहिए और फैमिली टाइम स्पेंड करना चाहिए, और इस वक्त हमें काफ़ी मज़ा भी आता है, हंसी मजाक चलता रहता है। और अयान तो वैसे फ़ोन यूज़ करता है, बाबा का फ़ोन यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें वाईफाई होता है, लेकिन फिर भी मामा उसको मना करती हैं कि ज़्यादा ये मत यूज़ किया करो, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ किया करो, फ़ुटबॉल खेला करो, तो वो फिर नहीं खेलता। फ्राइडे को तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती। मेरी पूरी दिन की छुट्टी होती है, बस एक ही दिन होता है और मैं कहती हूँ कि बस पूरा दिन अच्छे से गुजारूँ और काफ़ी इन्जॉय करूँ। तो साथ में हमने चाय भी बना ली थी और मामा ने वही कॉर्नस पे जो है वो बटर भी लगा लिया था, तो काफ़ी मज़ा आया। तो इसके बाद मैं आप लोग के साथ घर की वीडियो क्लिप शेयर करूंगी, जो कि आज की वीडियो क्लिप है, और हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा जो है वो हमने दिन में 2 बार बना लिया था, एक तो वो हमसे जो है ख़राब हो गया और ये दूसरा हम अभी बना रहे हैं। तो शुक्र है ये तो ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि गाजर तो फ्रेश थे और बस उसको वॉश किया तो दूध में डाला। दूध हमारे तकरीबन इसमें 3 लीटर्स यूज़ हुआ है और गाजर हमारे 2 किलो से कम थे। तो तकरीबन ये गाजर का हलवा जो है हमारा 3 घंटों में तैयार हुआ, और क्योंकि हमने आंच जो है वो बहुत लो रखी थी, ये डर लगा रहता है कि ऐसा ना हो कि दूध ऊपर आ जाए और पूरी जगह ख़राब हो जाए, तो बस इस वजह से। और इस वक्त हमने शुगर जो है वो कुछ भी नहीं डाला था, वो हमने 1.5 आवर के बाद इसमें शुगर शामिल किया था। तो बस इस तरीके से हमने इसको कवर किया और मीडियम लो फ्लेम पे इसको पकाया। तो शुरू में आपने देखा होगा कि दूध जो है वो हमारा बहुत ऊपर तक था, लेकिन बाद में ये रिड्यूस हो गया। साथ में यहाँ पे मामा ने जो है वो आमंड्स को भी बॉईल किया, और बहुत सारे काम भी होते हैं करने को, जैसे उन्होंने लंच भी बनाया इस दौरान, तो काफ़ी बिज़ी रही। फिर हमने इसमें शुगर डाला, तो शुगर हमारा तकरीबन 1.5 कप के करीब था। तो इस वक्त आपने हलवे को जो है वो बिल्कुल हाई फ्लेम पे पकाना है और ग्लू लगा के तो खड़े हो जाएं गाजर के हलवे के सामने, और बार बार कंटिन्यूसली आपने मिक्स करना है, बिल्कुल भी मूव नहीं होना, क्योंकि नीचे लगने का ख़तरा होता है, तो बस इस वजह से। और नेक्स्ट हमने इसमें जो है वो 1 टीस्पून कार्डमम पाउडर शामिल किया, और साथ ही 2 टेबलस्पून बटर भी था। अच्छे से मिक्स करें, और यहाँ पे भी हाई फ्लेम था। तो कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हमने शामिल किए, जैसे आमंड्स, वॉलनट्स और पिस्ताशियो। तो ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं, और मेरे बाबा को जो है वो गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, अरहम को भी पसंद है, बस बाबा को ड्राई फ्रूट्स इसमें नहीं पसंद। उन्होंने आज कहा कि बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड हुए हैं। वैसे गाजर का हलवा तो काफ़ी मज़े का बना है। तो लास्ट में इसमें जो है हमने खोया भी डाला, तकरीबन 1/2 कप के करीब था।
तो ये देखें हमारा मज़ेदार गाजर का हलवा जो है वो तैयार हो चुका है। बहुत ज़्यादा यमी बना था, मैंने तो आज बहुत खाया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।